So hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is your थर्ड लेक्चर ऑफ जीओसी। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या टाइप ऑफ रेजोनेंस। पिछले क्लास में कुछ इशू के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गए जिसके कारण से मैंने वो लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू नहीं किया। तो आज थर्ड लेक्चर है और थर्ड में हम देखने वाले हैं क्या टाइप ऑफ रेजोनेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा है सर आप इतना स्माइल क्यों? बस स्माइल है तो स्माइल है। चलो देखो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लेक्चर जीओसी टाइप ऑफ रेजिडेंस। तो पिछले दो लेक्चर में मैंने बात किया था, ध्यान से देखना, मैंने इसके बारे में बात कर दिया था, इसके बारे में पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में, उसके बाद पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में। लेकिन मैंने पी वैकेंट पी ऑर्बिटल को मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो चलता उसको डिस्कस कर ले। देखो ये सब टाइप है, टाइप को ऐसे मत समझना कि देखो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ इतना बेसिक से क्योंकि आप सीख जाओ। हाँ, क्योंकि इसमें का जो बात बोल रहे हैं इसमें से हर एक क्वेश्चन निकल, इससे क्वेश्चन निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। तो जितने टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेंगे उतने टाइप का मुझे नॉलेज मिलेगा। सो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, समझना थोड़ा सा मैंने बोला था कि पाई बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल इस तरीके से। अब समझो इसका क्या मतलब। अब तुमको पता है कि वैकेंट पीरियड किसका होता है, सिर्फ बोरॉन का होता है। तो कहने का रिएक्शन में किसको क्या आने वाला है, बोरॉन आने वाला है। एक पी होता है, पी उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और तुमको जानना थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, तो फॉस्फोरस जो होता है उसका क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अभी हम बात किसका कर रहे हैं, पी का बात कर रहे हैं। तो पी में सिर्फ क्या, बोरॉन का बात करेंगे। ओके, सो जैसे देख लो, मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, अभी पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे मेरे पास बोरॉन है और यहाँ पे H है, इस तरीके से ये हो गया। ये क्वेश्चन रहेगा। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन लिख रहेंगे, ये वाली सिंपल पाई बॉन्ड। हाँ, एक और रहेगा, फिर चलो यहाँ पे बीट डाल दी, यहाँ पे बीट। अब बताओ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो अभी बताए थे, देखो यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये इसमें शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये इसमें शिफ्ट कर जाएगा, किसी में शिफ्ट कर जाएगा, दोनों तो लो ही है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये स्टेबल ज्यादा हो पाता है। ये तरीका है, जान जाओ कि ये बी है, बोरॉन है, तो बोरॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ओके, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किलें होगी, तो सुना होगा ना। अब देखो साथ में यही निपटा लेते हैं क्या, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड लिखेंगे भैया, लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब फिर वही केस, आपको क्या करते हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या डालो, लोन पेयर डालो। तो आपको बस पता होना चाहिए कहाँ पे लोन पेयर है, कहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस तरीके से। अब जैसे ये हो गया, राइट, और यहाँ पे मान लो आप बोरॉन डाल दिए। अब मान लो यही एक क्वेश्चन दी थी, थोड़ा देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एन डाला, यहाँ पे मैंने बोरॉन डाला, और एक और मान लो यहाँ पे मैंने ये डाला, ये ओ है, यहाँ पे बोरॉन। अब देखो ओ के पास क्या होता है इसके पास लोन पेयर। जिसको नहीं पता बस तभी जानते जाओ, लिखते जाओ, अब बाद में क्लियर होते जाएगा, ये लोन पेयर है। अब देख लो यहाँ पे, अब ये इसके पास क्या होता है, वैकेंट पी होता है। तो वैकेंट पी होगा भैया, तो आप ही बताइए कि सर ये जो वैकेंट पी है, यहाँ पे इसके पास क्या है, वैकेंट पी है, तो ये तो इसमें डालेगा, इलेक्ट्रॉन डालेगा ना, ये भी इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगला सेंटर पे वैकेंट नहीं है, यहाँ पे थर्ड सेंटर पे ये ऑक्सीजन है, ध्यान रहे, कुछ और नहीं है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे वैकेंट पी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं डाला है। क्यों, जस्ट अगला सेंटर पे होना चाहिए था, ये कंडीशन है मेरा। तो यहाँ भी दे रहा है तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी दे रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बात करें स्टेबिलिटी का, बात करें तो स्टेबिलिटी अगर पूछे, स्टेबिलिटी तुमसे मैं पूछूं तो बता सकते हो कौन सा ज्यादा होगा। जिसको पता होगा, थोड़ा सा जियो थोड़ा सा नॉलेज होगा, वो बता देगा। देखो वैसे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस एन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा खींचा रहेगा। मतलब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपना जो लोन पेयर है उसको स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छे तरीके से होल्ड करेगा। लेकिन जब बात करते हैं ओ और एन में, तो
O से N का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। इस कारण से ये जो लोन पेयर है इसको N उतने अच्छे तरीके से नहीं होल्ड कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से कौन होल्ड कर पाता है। ये देगा दोनों, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा हिचकाएगा, सोचेगा कि नहीं यार हम नहीं देंगे, हम होल्ड कर सकते हैं। और ये भी चाहेगा, लेकिन इसके मुकाबले ये थोड़ा सा आसानी से इसको मतलब इसके जो वैकेंट पे इसमें देगा, लेकिन ये थोड़ा लेस। ये ऐसे समझो कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने पास लोन पेयर को होल्ड करना चाहता है, वो देना नहीं चाहता है। उस हिसाब से ये देना चाहेगा तो 2 फर्स्ट देन फर्स्ट एंड देन 3 नंबरिंग कर लेना, ये हो जाएगा। तो वहाँ उम्मीद करते हैं यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब देख लो ये हो गया, ये भी हो गया। ये लोन पे पॉजिटिव चार्ज देख लो, लोन पे पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट देख लो। तो लोन पे जैसे मान लो यहाँ पे, चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। अब समझो थोड़ा सा सिंपल सी बात देख लो इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन तुम लोग से ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पे एच भी है, यहाँ भी लोन पेयर है ये। अब तुमको पता है ये लोन पेयर है, ये भी 10 शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर है, ये भी 10 शिफ्ट होगा। पता है ना, जस्ट अगला सेंटर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस सेंटर पे क्या पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ होगा। पहले ये समझ में आ गया कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा होगा। अब बात करें स्टेबिलिटी, अब फिर वही केस स्टेबिलिटी देख लो, तो कौन देना चाहेगा, अभी बताते ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बट वो होल्ड करना चाहता है, वो देने में कम कंजूसी करेगा। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट देन थर्ड में नो रेजोनेंस नो लोन पेयर, इस तरीके से। तो ये समझ में आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ लेगा बनाना। तो देखो कि यहाँ पे क्या लगा है, समझ में आया ना, ये निगेटिव है तो ये लोन पेयर देना कम चाहेगा। ओके, तो ऐसे समझ सकते हो। ओके, सो 2 स्टेबल हो जाएगा। ये क्या ऐसे समझ सकते हो कि जो O है, हालांकि अभी हम पढ़ाए नहीं है लेकिन थोड़ा जान जाओ, ये जो O है, O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो यहाँ पे जो सिग्मा 1 इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी एन खींचेगा, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। तो ये प्लस क्या होगा, हाईली डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो उस वजह से भी क्या होगा, ये स्टेबल हो सकता है। तो अब 2 तरीका है, आएंगे इंडक्टिव पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे कैसे क्या होता है, ये समझो पहले। अब बात करते हैं, हाँ ये हो गया। अब बात करते हैं लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, उसका पाई 1 पीरियडिकल। तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, तो बात वही बात होगी। अब देख लो थोड़ा सा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, बस इस तरीके से देख लो कि हमको रेजोनेंस होना चाहिए। यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। यहाँ भी H है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ये वैसे ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब मान लो एक और ले लो, ये हो गया। अब तुम देखो, अगर ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो निगेटिव चार्ज क्या क्या करना चाहता है, निगेटिव चार्ज चाहता है कि हमको मेरा निगेटिव कोई खींच ले। अब देखो इसके पास ये लोन पेयर है, ये देगा, ये भी देगा, और यहाँ पे ये क्या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी अपोजिट हो जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि रेजोनेंस होने से स्टेबलाइज हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये रेजोनेंस होने से क्या होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज। तो इसमें क्या होगा, जो ऐसे ऑर्डर पढ़ते थे इसमें ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लो सिंपल कि यहाँ पे जो निगेटिव है अगर ये देगा, राइट, ये अपना लोन पे इसको दिया और निगेटिव आएगा, ये भी अपना दिया तो और निगेटिव आएगा, और यहाँ पे तो दे नहीं रहा है तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना हाईली अनस्टेबल माना जाएगा। हाँ, होता भी है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस सिग्मा बॉन्ड, आगे आएंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है पर तो समझ लो। हालांकि जब सबको कंबाइन करेंगे चीजों को तब और क्लियर होगा। हाँ, थोड़ा सा भी होल्ड करो, अभी जो बोल रहा हूँ उसको एज इट इज लिख लो,
हाँ, मैं बोलता हूँ पेन कॉपी पकड़ो और साइड से लिखते रहना, क्योंकि मेरे नोट्स में आपको मिलेगा कि मैंने बहुत कुछ बोलता हूँ लेकिन मैं लिखता बहुत कम हूँ, क्यों? मैं समझाने पे फोकस करता हूँ। और आपको स्मार्ट नोट्स बनाना है तो कान में हेडफोन लगाओ, मैं बोल रहा हूँ लिखते भी जाओ, क्वेश्चन भी देखते जाओ। ओके, अब ऐसे वीडियो डाउनलोड करके 2-3 बार देख लोगे तो वो भी एक ऑप्शन है। सो एज योर विश, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये क्या बात, सबसे ज़्यादा ये हो गया, उसके बाद कौन हो जाएगा मेरे पास, थर्ड हो गया, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद कौन होगा, मेरे पास हो जाएगा 2। क्यों थर्ड फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये दे नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो मतलब ये स्टेबल। यहाँ पे ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो निगेटिव और निगेटिव तो हाईली अनस्टेबल। ओके, ये तरीका हो गया। अब बचा क्या, लास्ट बचा मेरे पास, लास्ट बचा पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, ये है। अब आप ही सोचो, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल मतलब इस तरीके से, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया एक इस तरीके से, रेडिकल हो गया। अब देखो फ्री रेडिकल में क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ समझना कि जो नया है वो समझना। फ्री रेडिकल क्या होता है, ये फ्री रेडिकल मतलब कि कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे शिफ्ट, अब ये जो हम लोग ऐसे शिफ्ट करते हैं, ऐसे शिफ्ट नहीं करेगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। ये ऐसे शिफ्ट नहीं, ये क्या करेगा, ये देखो ध्यान समझना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये क्या करे, ये करेगा होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों आपस में टूटेगा और क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, राइट। अब देखो इस दोनों टूट के ये दोनों बना, अब क्या होगा, ये बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये फ्री रेडिकल छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ फ्री रेडिकल ऐसे टूटता। नहीं समझ में, तुम सिर्फ क्या सोचो कि ये इधर गया तो ये फ्री रेडिकल उठ के इधर आ गया, ऐसे समझ सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो है ये। और यहाँ देखो यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं होता, ये स्टेबल हो गया, ये नॉन स्टेबल हो गया, राइट। तुम समझ सकते हो कि कार्बन फ्री रेडिकल को तुम समझने के लिए फिलहाल ट्रीट एज अ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की तुम ट्रीट इसको कर सकते हो। जैसा जैसा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का होगा वैसा वैसा स्टेबिलिटी किसका होगा, फ्री रेडिकल का होगा। जैसे बताए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो हम तुमको बताए थे, यहाँ पर देख लो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेम केस क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उसमें भी क्या होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, इस तरीके से। तो ऐसे समझ सकते हो, ये आसान था, ये कुछ टफ नहीं था, बस तुम ये पहचान दो रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया ना कितना टाइप हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि रेजोनेंस कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, पहले हम ये सीखे, हम एक एक स्टेप को सीखेंगे। ओके, रेजोनेंस यहाँ हो रहा है यहाँ नहीं, पहले हम क्या सीखे, रेजोनेंस क्या है बता दिए, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद सीखे कि क्या है, क्यों है और कहाँ, ये बता दिए। उसके बाद कितना टाइप का होता है वो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या बात करते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस होने से क्या क्या होगा, रेजोनेंस होने से क्या क्या होगा। अच्छे से नोट्स बनाओ, उसमें सबको मेंशन करो एक एक चीज को। ओके, तो मैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। अब समझो, अब समझो तो क्या होगा, क्या होगा पहला इसमें, एक मिनट देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे समझना, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ है इस तरीके से समझना, ये तो देखो जो भी जीओसी पढ़ा ये मान के आ रहा है, ये मान के हम चल रहे हैं कि तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो जो मैं बोलूंगा उसको एज इट इज ग्रैब कर लेना, राइट। इसमें वाई बट क्यों मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये चीज लिंक है केमिकल बॉन्डिंग से, अगर उसमें जाएंगे तो फिर यहाँ से भटक जाएंगे। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक पे फोकस रहो। ओके, सो ध्यान रखना, सुन लो। अगर जैसे मान लो हम तुमको ये पूछूं, मैं ये पूछूं, ये अब मैं पूछूं यहाँ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे लगता है कि हर एक बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा।
इस तरीके से। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कर रहा था, क्या हो गया, ध्यान से देखना, क्या कर रहा है तो क्या हुआ, कर रहा है तो यहाँ पे अब देखो ये अपना लोन पीरियड दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसका बन गया क्या, ये हो गया, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें, अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं तो देखो, अब हम इसका निकाल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके पास दो लोन पेयर होते हैं कि ये, तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। देखो जब भी हमको क्या निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है, तो क्या करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट कर लो उस सेंट्रल एटम पर, बस कितना है उसको जोड़ दो। जैसे यहाँ पे देख लो, अब तुम ऐसे कर सकते हो कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सबको ट्रीट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सबको क्या ट्रीट एज अ सिंगल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, ट्रीट एज अ सिंगल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। ये समझने के लिए बोल रहे हैं, क्यों आसान रहेगा। इस देख लो, अगर इस सेंटर इस ओ का हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखो एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, मतलब कि ये एक बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हम बात करें तो, और हम बात करें इसका स्टेरिक नंबर, इसका स्टेरिक नंबर बात करें तो मेरे पास क्या है, दो लोन पेयर, देखो समझा रहे अभी हम, हाँ ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, टू बॉन्ड पेयर, कितना हो टोटल चार के लिए क्या होता है sp3, ये क्या होना चाहिए sp3, बट ये sp3 नौ के क्या होता है, ये sp2 होता है। यही समझना है, जो रेजोनेंस आया ना इसी कारण से sp3 नौ क्या हो गया, sp2 हो गया, राइट। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, लोकलाइज्ड टर्म एंड डीलोकलाइज। ये टर्म को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोकलाइज क्या होता है, डीलोकलाइज क्या होता है। तो लोकलाइज मतलब सिंपल सी बात है, द लोन पेयर which does not participate in रेजोनेंस। इसका मतलब क्या हुआ, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। हाँ, पहले इतना समझो, मैंने क्या बोला था, आराम से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जो दो टाइप का लोन पेयर होता है, एक लोकलाइज, एक क्या होता है डीलोकलाइज। लोकलाइज लोन पेयर जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पहले तो आपको ये समझना था कि रेजोनेंस क्या होता है, वो तो हम समझ चुके हैं। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, लोकलाइज, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो हो जाएगा डीलोकलाइज। तो यहाँ पे जो लोन पेयर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान समझना, ये जो लोन पेयर है ये कौन सा होता है, ये होता है मेरे पास लोकलाइज्ड। अब तुम्हारे मन में है कि सर क्या क्या बता रहे हैं आप, इतना सिंपल चीज को इतना क्रिटिकल क्यों कर रहे हैं। क्रिटिकल नहीं कर रहे बचवा, ये तुमको समझा रहे हैं, समझो। लोकलाइज, अब तुम ही बताओ, तुम खुद से ही समझो, ये लोन पेयर क्या इसके पास है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट किस पे कर रहा है, रेजोनेंस पे कर रहा है। तो लोन पेयर है ये नहीं है तो कैसे काउंट कर लेंगे, होगा तभी तो काउंट करेंगे, है ना। तो वही दो टर्म यूज होता है कि जो लोन पेयर घूम रहा है, अब तुम इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, घूमने वाला लोन पेयर, इसको अपने वर्ड में लिख सकते हो, घूमने वाला लोन पेयर, मतलब जो घूम रहा है सिस्टम में। ये क्या, इसको बोलना क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बैठने वाला लोन पेयर, बैठने वाला लोन पेयर, जो बैठा हुआ जा ही नहीं। अब इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा तो देख लो इस तरीके से, ठीक है, एग्जांपल जानना है तो देख लो, यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब देख लो ये जो लोन पेयर, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेरे पास जो लोन पेयर है, अब देखो ना इसके बगल में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है मेरे पास, ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड।
ये क्या डीलोकलाइज। तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो जाएगा देख लो, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ये दो बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर भी है, एक ऊपर लोन पेयर, इसका हो जाएगा sp3 और इसका sp2। मतलब तुम पहले जल्दी से इसको ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ समझाता हूँ इसको एक कंसेप्ट में, ओके, ताकि यहाँ तो समझ में आ गया कि लोकलाइज क्या होता है, डीलोकलाइज क्या होता है, ओके। सो समझ में आ गया ना। तो यहाँ तो पहले लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ समझाता हूँ तुमको। देख लो, मैंने बोला कि जैसे ही तो क्या हुआ, पहला चीज क्या होगा कि इफेक्ट आ गया, किस पे आ गया, इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इस पे इफेक्ट आ गया, इस पे आ गया, इस पे इफेक्ट आ गया। कैसे, अब तुम सिंपल सा देख लो, यहाँ पे ये एग्जांपल था, ये यहाँ भी लोन पेयर था और यहाँ भी लोन पेयर था। अब देखो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ये क्या हो गया, डी 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 लोकलाइज, हाँ ऐसे समझ लेना, शॉर्ट में लिख रहा है हर बार, कितना फुल फॉर्म लिखते चले। ये क्या हो जाए मेरे पास, लोकलाइज। लोकलाइज मतलब बैठने वाला, बैठल है, कुछ काम ही नहीं है उसके पास। तो ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज, तो ये डीलोकलाइज हो गया, तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इसके पास है ही नहीं, देखने को हमको दिख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो बिना रेजोनेंस को जाने हम क्या ये समझ सकते थे, नहीं समझ सकते थे, तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा, राइट। तो ये इसका क्या होगा, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो गया, इसका क्या होगा, sp3 हो गया। समझ में आया। तो जो डीलोकलाइज होगा लोन पेयर, उस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज हो जाता है, ओके। तो तुम ऐसे बना सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा। मेरे पास क्वेश्चन है, तुम इसको पहले नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं क्वेश्चन तुम लोग को करवाता हूँ, ओके। तो तुम पहले इतना को देख लो, मैं तब तक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं क्वेश्चन खुद देता हूँ कहाँ क्वेश्चन है, उसके बाद मैं ये तो समझ में आ गया ना, पहचान लोगे ना कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है, कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज है। तो यहाँ तक तो शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। मुझे उम्मीद करते इतना तो समझ में आ गया होगा ना। मैं क्वेश्चन भी खोज ले रहा हूँ, हाँ चलो एक क्वेश्चन है, तो ऐसा देख लेना। चलो पहले तुम बच्चे मुझको ये बता कि कौन लोकलाइज है कौन डीलोकलाइज है, सब सब बता देना। चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं तुम लोग को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, और बहुत क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत तुमको आइडिया लगेगा। तो दो क्वेश्चन करोगे ना, दो ही आइडिया लगेगा, राइट ना। कोशिश करोगे क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्वेश्चन को नेगलेक्ट। ऑर्गेनिक में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस, ये बस सोचोगे इतना ही है, और भी है, लेकिन कितना ये कर सकते हो वो क्वेश्चन से तुम प्रैक्टिस करोगे। अब देखो ये लोन पेयर है, बताओ कौन सेंटर लोकलाइज है कौन सेंटर डीलोकलाइज है, तुम बताओ, तुम्हारा काम, मैंने तो समझा दिया। देखो और मैच करो। देखो यहाँ पे इस सेंटर पे क्या है, कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लोकलाइज, लोकल लोकलाइज हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये यहाँ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरह से घूमते रहेगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज हो गया। तो यहाँ पे जो तुमको लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पे इसको हटा दो, मानो मत की लोन पेयर है। जैसे क्या होगा हाइब्रिडेशन निकालना होगा, तो देखो एन के साथ क्या है, दो एच है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, एक एच, दो एच हो गया, और एक सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, sp2। इसका क्या हो जाएगा देख लो, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसमें, रेजोनेंस में। तो देखो दो एच, एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसका कितना, चार, चार के लिए sp3। मतलब जो लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर गया उसका sp2 कर दो, तो नहीं किया उसको sp3 कर दो। हाँ ये हर केस में नहीं होगा, इसी का आंसर नहीं, बस ये तुमको कि तुम लिखी लो ये चीज, बस तुम समझो इस चीज को, ओके। एक और क्वेश्चन देख लो तुम, एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एन है मेरे पास, ओके, यहाँ पे उसके बाद ये और ये,
उसके यहाँ पे दिया हुआ H प्लस दिया हुआ है, इसका रेट K1 दिया हुआ है। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे हम मेंशन कोई नहीं करेगा, हम तुमको बार बार की लोन पेयर है, ओके। तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करें, तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो मेंशन जरूरी नहीं कि हम हर बार मेंशन करें। तो हम अभी शुरू में तुम लोग पढ़ लो, तब से मेंशन है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, हाँ इसके पास भी लोन पेयर है। तो अब देखो यहाँ पे इसके पास भी क्या है, H प्लस है और यहाँ भी क्या है, K2 है। अब तुम बताओ, ये जो H प्लस है, अब समझो ये H प्लस है। H प्लस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो बेसिक समझो, बेसिक कुछ छोड़ दो, केमिस्ट्री को भूल जाओ, बेसिक समझो। ये जो H प्लस है ये क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये भी क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये अटैक कहाँ करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। अब सोचो इसको अटैक करना है, तो इसके पास ये भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। अब सोचो इसको इसको अटैक करने गया, ये यहाँ पे अटैक करने गया, अगर यहाँ पे लोन पेयर होगा तो आराम से अटैक कर देगा। और ये मान लो कि ये गया यहाँ पे अटैक करने, हाँ, तब तक ये लोन पेयर क्या घूम रहा है, मतलब इसको लोन पेयर मिलेगा ही नहीं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो आसानी से अटैक कौन कर पाएगा, ये वाला पहला वाला, क्योंकि ये क्या है, ये है लोकलाइज लोन पेयर। अभी बताए थे कि लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हाँ डबल बॉन्ड के जस्ट जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें रेजोनेंस पे, तो ये क्या हो गया, लोकलाइज हो गया। तो यहाँ पे सोचो ये प्लस चार्ज है, तो ये सिंपल प्लस चार्ज यदि जाएगा इसके पास, जाएगा इनके पास, देखिएगा कि भैया लोन पेयर है आपके पास, तो बोलेगा इन अरे नहीं यार वो तो लोन पेयर घूमने गया हुआ है, कहीं कब आएगा तो पता नहीं। तो देखो, तो यहाँ पे जो H प्लस गया, तो पूछा इनसे भैया लोन पेयर है, तो बोले कि नहीं वो कहीं घूमने गया हुआ है, घूमने गया हुआ है। तो क्या होगा, अटैक नहीं कर पाया, ऐसे समझो ना एग्जाम्पल, और सिंपल समझ लो कि मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, तुमको मिलना है उससे, ओके, अब वो मतलब कि घुमक्कर है, ठीक ना, तो उससे तुमको मिलने प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसा दोस्त है जो जो निठल्ला है, दिन भर रूम पे बैठा हुआ है, ओके, एकदम बेला है, ओके, तो तुमको मिलना होगा, तो जब मन तब तुम मिलोगे, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, तो जब मन तब मिलोगे, उससे मिलने में आसानी होगी। तो वही बात है कि ये जो H प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास है और बैठा हुआ है, तो ये इसका रेट ज्यादा होगा, ये जल्दी अटैक कर देगा, और यहाँ पे अटैक फास्ट नहीं होगा, कम होगा। तो रेट क्या हो जाएगा, K2 ग्रेटर देन, सॉरी क्या यार, हम भी ना समझाने पर उल्टा लिख देते हैं, K1 ग्रेटर देन K2, तो रेट कितना ज्यादा होगा, K1 से ज्यादा होगा K2 से। तो समझ में आया, आसान था। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, मजेदार क्वेश्चन बता देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, देख लो कितना, आप समझो, अब समझ गए तो कितना आसान लग रहा है ना, आसान। ऐसे ही करना है हमको, ओके। पहले हम चीजों को समझेंगे आराम से, उसके बाद उस पर जो लेवल का क्वेश्चन होगा तब तो समझना कि सर कितना इजी चीज है। बस हम लोग पढ़ते नहीं तो हमको लगता है क्या कि ये टफ क्वेश्चन है। देख लो ये NH2 है मेरे पास, ओके, यहाँ पे मेरे पास 1 मोल, मतलब 1 मोल H प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक ही H प्लस, एक ही यूज करना है। यहाँ भी इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। अभी बताए थे ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या हो, ये वहीं पे अटैक करेगा, अटैक ऑन दैट पोजीशन वेयर लोन पेयर आर लोकलाइज, नॉट डीलोकलाइज। डीलोकलाइज में मतलब पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो ये जो लोन पेयर है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, घूमते रहेगा। ये लोन पेयर घूम रहा है मतलब डीलोकलाइज है। लेकिन ये लोन पेयर देखो अगला सेंटर पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल इस पे अटैक करेगा। क्या बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो रिएक्शन का पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, तुम रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हो पढ़ना। तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH, यहाँ पे लोन पेयर ना, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ओके, सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, सो थैंक यू सो मच। और इतना ही आज लेक्चर रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हम लोग ये समझ गए कि रेजोनेंस क्या है क्या नहीं है, कितने टाइप का है, और ये यहाँ तक जान गए कि लोकलाइज क्या होता है, डीलोकलाइज क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा तुम जानना तो एक चीज और जान लो, लास्ट में जाते जाते तुम बता ही देता हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे कुछ भी है, C है या N है या O है या S है, कुछ भी है, अगर यहाँ पे अगर देख लो, ऐसे समझो, एक मिनट, अब समझो,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे या तो निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पे ध्यान सुनना, या CO NO OSO कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज है या लोन पेयर है या पी रेडिकल है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? वो होता है परपेंडिकुलर। जान लो थोड़ा सा वो भी, कि देख लो यहाँ पे जो होता है ना इस तरीके से C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर है, ओके। तो ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर, ये क्या होता है, लोन पेयर आर परपेंडिकुलर टू डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड लिखो, डबल बॉन्ड से अच्छा, टू पाई बॉन्ड। हाँ, अब तुमको पता है कि रेजोनेंस करने में क्या क्या होना चाहिए, रेजोनेंस करने के लिए फॉर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो पाई हो या लोन पेयर हो या तुम्हारा क्या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो, तो वही इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। तो इलेक्ट्रॉन में बोल सकते हो कि फॉर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन लिखना गलत हो जाएगा, पाई बॉन्ड या निगेटिव या लोन पेयर आर इन सेम प्लेन, सब सेम प्लेन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कंडीशन आ गया, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके, इस कार्बन से क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड उससे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण से क्या होगा, वो प्लेन खत्म हो गया। आप सोचो ना कि मतलब मेरे पास ये मान लो कि एक सर्कल है, तुम गेम में खेलते होगे, अच्छा में गेम खेलते होगे, एक यहाँ पर्सन है, कि यहाँ पर्सन है, कि यहाँ पर्सन है, कि यहाँ पर्सन है, अब बॉल सबके हाथ में है, सबके हाथ में बॉल है। सोचो ऐसे समझ सकते हो कि सब इसके हाथ में बॉल है, हाँ, ये इसको दिया, क्योंकि अगर सब एक ही लाइन में होगा, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ऐसे हम लोग गेम खेलते हैं, राइट। मान लो कोई इससे बाहर है यहाँ पे, उसको हम नहीं देते थे क्योंकि वो क्या गेम का हिस्सा नहीं है। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब सेम लेन होगा ना, ठीक ना। तो एक होता है ना बचपन में, गुड़िया रानी कहाँ गई थी, सो रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, क्या था ना एक गेम, आप लोगों ने खेला होगा, तो उस टाइप का गेम एक होता है, हम लोग ने खेला था बचपन में, राइट। तो इस तरीके से तो ये वही वाला बात होगी, यहाँ पे 4 पर्सन है और बॉल को पास करना है, तो ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया और ये इसको दिया, लेकिन जो बाहर है उसको गेम का हिस्सा नहीं माना जाता, मतलब वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। तो वैसा ही केस कहीं यहीं भी है कि अगर लोन पे अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सब प्लेन में होगा तभी रेजोनेंस होगा, नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि अगर लोन पे डबल बॉन्ड की जस्ट जिस कारण पे अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव या कुछ भी है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें, रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और इसी कारण से रेजोनेंस नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय एंड सी यू।